हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि एक प्रोजेक्टाइल को हमने लॉन्च किया है एट सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, और जो मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल है वो एच के बराबर दी गई है। और ये बोला गया है कि ये प्रोजेक्टाइल आगे जाके एक वॉल के साथ टकरा रही है। वॉल हमारे पास स्मूथ है और जो यहाँ पे कोलिजन हो रहा है वो इलास्टिक कोलिजन है। और टकराने के बाद क्या हो रहा है कि ये बॉल स्ट्राइक हो रही है ग्राउंड के साथ, और ये पॉइंट है ये एग्जैक्टली बिलो द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल लाई कर रहा है। जहां पे ये बॉल गिर रही है वो कहां पे लाई कर रहा है? एग्जैक्टली बिलो द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब यहाँ पे हमें बोलना है कि फाइंड द हाइट एट विच दिस प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक्स विद द वॉल। हमें ग्राउंड से वो हाइट बोलनी है जहां पे ये प्रोजेक्टाइल वॉल के साथ टकरा रही है। एक्चुअली हमें ये वाई निकालना है। मैं इसको वाई से डिनोट करता हूँ। यहाँ से यहाँ तक जो ये हाइट है यही हमें कैलकुलेट करनी है। देखिए, इसके एक दो मेथड है। मैं आपको एक अच्छा मेथड दिखाऊंगा, वो आपको समझ भी आएगा, वो आपको क्लियर भी होगा, वो अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, यहाँ पे तो हमारे पास स्मूथ वॉल दी गई, इसका मतलब हमारे पास वॉल पे जो फ्रिक्शन है वो जीरो है। हम बोल सकते हैं वॉल पे कोई फ्रिक्शन ही नहीं है। इसका मतलब जो वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द सरफेस होगा वो चेंज ही नहीं होगा। एक्चुअली अलोंग द सरफेस ऑफ द वॉल देयर विल बी नो चेंज इन द कंपोनेंट ऑफ द मोमेंटम। जो मोमेंटम का कंपोनेंट अलोंग द सरफेस ऑफ द वॉल होगा उस पर कोई चेंज ही नहीं आएगा। जब कोई फोर्स ही नहीं है तो कोई चेंज भी नहीं आएगा। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है, मैं इसको यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, उसके साथ क्या होगा। जस्ट बिफोर द कोलिजन में यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि ये हम मान के चलते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है जस्ट बिफोर द कोलिजन विद द वॉल। और जस्ट आफ्टर द कोलिजन ऑफ द वॉल जो मैग्नीट्यूड ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है ना वो वही रहेगा vx, लेकिन सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, उसकी बस डायरेक्शन चेंज होगी। अगर ये vx है ना, ये माइनस vx होगा वेक्टोरियली। ठीक है, अगर ये राइट वर्ड्स होगा तो ये लेफ्ट वर्ड्स होगा। मैग्नीट्यूड इनका सेम ही रहेगा। हालांकि ये माइनस दिखाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, एरो से मैंने दिखाई है, लेकिन माइनस पता होना चाहिए कि वेक्टर्स कब सेम होते हैं, जब उनकी डायरेक्शन भी सेम होगी और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। ठीक है, अगर ये vx होगा तो ये हमारे पास माइनस vx होगा। ठीक है, एक्चुअली आपने कोलिजन्स में पढ़ा होगा, जब आपने एक बॉल को वॉल पे फेंका होगा तो उसमें क्या होता है, जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द बॉल होता है ना, उसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। ठीक है, और लेकिन अगर हमारे पास फिर इलास्टिक कोलिजन है तो हमारे पास जो चेंज इन द वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा चेंज इन द वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके बराबर होता है? 2 टाइम्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द वॉल, ऐसे। ठीक है, 2 टाइम्स v परपेंडिकुलर। और अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन मोमेंटम की बात कर लेंगे तो वो किसके बराबर होता है? 2 इंटू m इंटू v परपेंडिकुलर। v परपेंडिकुलर इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी का वो वाला कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर टू द वॉल होगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ, हालांकि ये बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे आपको बताया, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। अब यहाँ पे मैं आपको तरीका दिखाऊंगा कि हम इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए, अगर ये वॉल नहीं होती हमारे पास, ये जो ये वॉल है ना, ये अगर नहीं होता हमारे पास, देखो जो इसकी एक्चुअल ट्रेजेक्ट्री होती, फिर वो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। तो ये एक्चुअल इसकी ट्रेजेक्ट्री होती अगर यहाँ पे वॉल नहीं होता हमारे पास। ठीक है, ये थोड़ा डायग्राम इधर उधर दिख रहा है, यहाँ पे आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। कोलिजन इलास्टिक और वॉल की जो सरफेस है वो स्मूथ है। ये और ये है ना, ये मिरर इमेजेस होंगी एक दूसरे की। ठीक है, ये और ये क्या होगी? मिरर इमेजेस होगी एक दूसरे की। ये इसकी एक्चुअल ट्रेजेक्ट्री होती अगर ये वॉल नहीं होता, लेकिन जब हमने वॉल डाला तो इसकी कंडीशन कुछ ऐसी होगी, इसकी ट्रेजेक्ट्री ऐसी होगी। लेकिन याद रखना, जो ये ट्रेजेक्ट्री होगी ना, ये और ये ट्रेजेक्ट्री आपस में क्या होगी? मिरर इमेज, ये सिमेट्रिक होंगी। देखिए, ये थोड़ा यहाँ पे इसको आपको ऐसे लग रहा है ना, लेकिन ये आप एडजस्ट कर लीजिए, फिगर थोड़ी सी गंदी बन रही है। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर होती? रेंज के बराबर। और यहाँ से यहाँ तक ये तो मैक्सिमम हाइट है ना, यहाँ से यहाँ तक। अगर यहाँ से यहाँ तक ये वाली डिस्टेंस देखेंगे, ये किसके बराबर होगी? r/2 के बराबर। तो इसको इधर लिख लो आप, r। और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगी? r/2, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल तक इसने आधा रेंज का कंप्लीट किया होगा। ठीक है, r/2 यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक r/2। लेकिन इस वाले हाफ की अगर हम बात कर लेंगे ना, जो राइट वर्ड्स है इसमें, ऑन द राइट साइड, इसमें क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी वही यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होगी। इस वॉल से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी वही यहाँ से यहाँ तक होगी, क्योंकि ये मिरर इमेज है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है? r/2। यहाँ से यहाँ तक कितना है? r/2। यहाँ से यहाँ तक r/2 का आधा होगा, यहाँ से यहाँ तक r/2 का आधा होगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक r/4 होगा, और यहाँ से यहाँ तक r/4 होगा। यहाँ से यहाँ तक r/4, यहाँ से यहाँ तक r/4।
अब अगर इस पॉइंट की बात कर लेंगे, यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है y, x। y मुझे निकालना है, तो y को निकालने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की ये फॉर्म है, x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। ये भी एक फॉर्म होती है ना इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी की। तो x मुझे पता चल गया, यहाँ पे x कितना हो गया, x कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक r/2 है, यहाँ से यहाँ तक r/4 है। तो x कितना होगा, r/2 प्लस r/4। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x विल बी इक्वल टू r/2 प्लस r/4। वो होगा हमारे पास 3r डिवाइडेड बाई 4। एक्चुअली r हमें पता नहीं है, सिर्फ हमें क्वेश्चन में h दिया गया है, हमें y को सिर्फ इन टर्म्स ऑफ h लाना है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा r खुद एलिमिनेट हो जाएगा, x तो आ गया, थीटा भी हमें पता ही नहीं है, थीटा भी बिल्कुल पता नहीं है। लेकिन एक रिलेशन है आपके पास प्रोजेक्टाइल में, वो होती है बराबर 4h इज इक्वल टू r tan थीटा। ये एक रिलेशन है, इट इज द रिलेशन बिटवीन द मैक्सिमम हाइट एंड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम हाइट की रिलेशन लिख लो, रेंज की रिलेशन लिख लो, दोनों का रेशियो ले लो, तो हमारे पास ये रिलेशन निकल आती है। तो यहां से मैं एक रिलेशन लिख सकता हूं, tan थीटा इज इक्वल टू 4h डिवाइडेड बाई r। अब बस यहाँ पे रिप्लेस कर लो, y इज इक्वल टू x, x के बदले यहाँ पे आ जाएगा 3r डिवाइडेड बाई 4, और tan थीटा के बदले क्या आ जाएगा 4h डिवाइडेड बाई r इंटू 1 माइनस x के बदले 3r बाई 4 अपॉन आ जाएगा r। अब कैंसिलेशन कर लेंगे कुछ यहाँ से, एक्चुअली ये 4 से 4 कैंसिल, सॉरी ये 4 से 4 कैंसिल होगा, ये r से r कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3h। यहाँ पे ये r से ये r कैंसिल, ये बन जाएगा 1 माइनस 3/4, वो आ जाएगा 1/4। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 3/4h, और यही इसका आंसर है। आप देख सकते हैं सिर्फ हमारा आंसर इन टर्म्स ऑफ h आ गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा, बहुत ही अच्छा तरीका है। यहाँ पे थोड़ी सी फिगर गंदी बन गई, इसको एडजस्ट करना, ये ऐसे नहीं होगा, एक्चुअली कुछ ऐसे होगा, ऐसे होगा। ठीक है, एक्चुअली इसकी ट्रेजेक्टरी कुछ ऐसी होगी, यहाँ पे ये भी ऐसे होता, बस फिगर यहाँ पे ठीक नहीं है। बस आपको आई होप कि कंसेप्ट आपको समझ आया होगा, मैंने आपको क्या बताना चाहा। ठीक है, थैंक यू।